जरा सोचो, एक ऐसा आदमी जो दुनिया की नजरों में सिर्फ एक सिंपल, सीधा साधा और इंट्रोवर्ट डेंटिस्ट हो, लेकिन उसके अंदर इतना गहरा दर्द छुपा है कि प्यार उसको धीरे धीरे एक डेंजरस इंसान बना दे। एक ऐसा इंसान जो बस थोड़ा सा प्यार चाहता था, थोड़ा सा अपनापन, लेकिन उसके साथ हुआ धोखा उसकी पूरी जिंदगी को अंधेरे में ही ढकेल दिया। आज की स्टोरी सिर्फ एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर नहीं है, ये एक लोनली इंसान के टूटने की कहानी है। एक ऐसी स्टोरी जहां प्यार, ऑब्सेशन, बिट्रेयल और रिवेंज इतने डेंजरस तरीके से मिक्स होते हैं कि आप लास्ट सीन तक ब्लिंक भी नहीं करोगे। और ट्रस्ट मी गाइस, इस मूवी का क्लाइमैक्स देखने के बाद आपका दिमाग लिटरली हिल जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको ऐसी डार्क साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवीज पसंद है तो चैनल को अभी लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना, क्योंकि यहाँ हम आपके लिए लाते रहते हैं ऐसे ही माइंड ब्लोइंग मूवी एक्सप्लेनेशंस सिंपल हिंदी में। तो चलिए बिना किसी तरीके सीधा चलते हैं स्टोरी के तरफ। तो मूवी की शुरुआत होती है फ्रेडी जिनवाला से। फ्रेडी एक सक्सेसफुल डेंटिस्ट होता है। प्रोफेशनली देखा जाए तो उसकी लाइफ काफी स्टेबल थी, अच्छी क्लिनिक, अच्छा करियर और फाइनेंशियली भी वो सेट था। लेकिन प्रॉब्लम उसकी लाइफ की बाहर नहीं, अंदर थी। फ्रेडी नेचर से बहुत ज्यादा शाई, इंट्रोवर्ट और अंडर कॉन्फिडेंट इंसान होता है। वो उन लोगों में से था जो दूसरों के सामने खुलकर बात तक नहीं कर पाते। किसी से आई कांटेक्ट मेंटेन करना भी उसके लिए डिफिकल्ट होता था। लोग उसका मजाक बनाते थे, कोई उसको वियर्ड समझता था तो कोई उसको बोरिंग, और कुछ लोग उसके सामने ही उसकी इंसल्ट कर देते थे। लेकिन फ्रेडी कभी किसी को जवाब नहीं देता था, बस चुपचाप सब सुनता रहता था। उसकी एज अब 28 साल की हो चुकी थी और उसकी आंटीज उसकी शादी को लेकर बहुत ही टेंशन में रहती थी। फ्रेडी भी शादी करना चाहता था, वो भी एक नॉर्मल हैप्पी लाइफ चाहता था, लेकिन हर बार एक ही प्रॉब्लम होती थी। जब भी वो किसी लड़की से मिलता तो नर्वस हो जाता था, बात करते वक्त अटकने लगता था, कॉन्फिडेंस तो 0 हो जाता था। रिजल्ट, हर लड़की उसको रिजेक्ट कर देती। और ये सिलसिला 1-2 बार का नहीं था। पिछले 5 साल से फ्रेडी लगातार लड़कियों से मिल रहा था और रिजेक्ट हो रहा था, और धीरे धीरे मानो वो और भी चुपचाप हो जा रहा था और ज्यादा ही लोनली फील करता था। वो एक कैफे में रेगुलरली डेट्स अरेंज करता था, इतना रेगुलर कि कैफे का स्टाफ भी उसको पहचानने लगा था। उनके लिए फ्रेडी एक जोक बन चुका था बस। एक दिन एक रिसेंट मीटिंग में भी एक लड़की उसको रिजेक्ट करके चली जाती है। फ्रेडी बाहर से नॉर्मल बिहेव करता है, लेकिन अंदर ही अंदर जैसे मानो टूट ही जाता है। शाम को वो अपने घर पर होता है और यहाँ हमें पता चलता है कि फ्रेडी का सबसे क्लोज दोस्त कोई इंसान नहीं बल्कि एक टर्टल है जिसका नाम हार्डी होता है। फ्रेडी हार्डी से बातें करता है, अपनी इमोशंस शेयर करता है। ये सीन बहुत ही स्ट्रांगली दिखाता है कि फ्रेडी कितना अकेला इंसान था। उसके साथ उसकी 2 आंटीज भी रहती है, पर्सिस और शहनाज। दोनों ने फ्रेडी को बचपन से पाला था, क्योंकि फ्रेडी के पेरेंट्स की डेथ उसके बचपन में ही हो गई थी। दोनों आंटीज फ्रेडी से बहुत ही प्यार करती थी। वो बस इतना चाहती थी कि फ्रेडी के लाइफ में कोई आ जाए जो उसका ख्याल रख सके, लेकिन उन्हें ये बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि फ्रेडी के अंदर कितना गहरा इमोशनल ट्रॉमा छुपा हुआ है। एक दिन फ्रेडी अपनी आंटी शहनाज के साथ एक वेडिंग अटेंड कर रहा होता है। वहाँ सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, म्यूजिक चल रहा होता है, हर तरफ खुशी का माहौल होता है। तभी फ्रेडी की आंटी एक खूबसूरत लड़की को नोटिस करती है। उन्हें लगता है कि वो लड़की फ्रेडी को देखकर स्माइल कर रही है। बस फिर क्या था, आंटी तुरंत फ्रेडी को फोर्स करती है कि जाओ उसे बात करो। फ्रेडी ऑलरेडी नर्वस होता है, उसको उस लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, लेकिन आंटी के प्रेशर में वो उसके पास चला जाता है। फ्रेडी ऑकवर्डली उसे बात करने की कोशिश भी करता है, लेकिन ना वो प्रॉपर्ली स्माइल कर पाता है और ना ही फ्लर्ट और ना ही कैजुअल कन्वर्सेशन। लड़की उसको क्लियरली बोल देती है कि वो उसको देखकर स्माइल नहीं कर रही थी और फ्रेडी की ऑकवर्ड सिचुएशन और एम्बैरेसिंग हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ उस लड़की का हस्बैंड आ जाता है जिसका नाम होता है रुस्तम। रुस्तम एक एग्रेसिव और डोमिनेटिंग इंसान होता है। उसको बस इतना देखना होता है कि उसकी वाइफ किसी और आदमी से बात कर रही थी और वो गुस्से से पागल हो जाता है। वो फ्रेडी को इंसल्ट करता है, उसको पुश करता है और सबके सामने उसकी बेइज्जती कर देता है। फ्रेडी कुछ नहीं करता, बस चुपचाप नीचे गिर जाता है, फिर उठता है और वहाँ से निकल जाता है। यही से फ्रेडी की जिंदगी एक नए मोड़ पर जाने वाली थी। अब आ जाती है अगले दिन। फ्रेडी अपनी क्लिनिक में होता है, लेकिन उसका दिमाग बार बार उस वेडिंग वाली लड़की पर जा रहा होता है। उसको वो लड़की बहुत
बहुत ब्यूटीफुल लगी थी और पहली बार फ्रेडी के दिल में किसी के लिए सच्ची फीलिंग्स आई थी। तभी सडनली वही लड़की उसके क्लिनिक में आ जाती है। उसका नाम होता है कैनाज ईरानी। कैनाज अपना विजडम टूथ रिमूव करवाने आई होती है। फ्रेडी उसका चेकअप करता है, एक्सरे करता है और ट्रीटमेंट एक्सप्लेन करता है। कैनाज प्रीवियस नाइट के लिए फ्रेडी से सॉरी भी बोलती है। वो एक्सप्लेन करती है कि उसका हस्बैंड रुस्तम ड्रिंक करने के बाद ओवर पॉसेसिव हो जाता है। क्लिनिक में फ्रेडी की मदर की फोटो लगी होती है। उनकी मदर एक फेमस पियानो प्लेयर थी। कैनाज फोटो देखकर बताती है कि वो भी उनकी फैन थी और उनको देखकर ही उसने पियानो सीखना स्टार्ट किया था, लेकिन शादी के बाद उसको सब छोड़ना पड़ा। ये बात फ्रेडी को और डीपली टच करती है। उसको लगता है कि फाइनली कोई है जो उसको समझ सकता है। कैनाज के जाने के बाद फ्रेडी उसके बारे में ही सोचता रहता है। वो इमेजिन करता है कि काश कैनाज उसकी वाइफ होती, काश उनकी एक हैप्पी फैमिली होती। यहाँ फ्रेडी के इमोशंस प्योर और इनोसेंट थे। वो ऑब्सेशन नहीं था, बस एक लोनली इंसान का प्यार था। अगले दिन कैनाज दोबारा क्लिनिक आती है। ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है और फ्रेडी की फीलिंग्स और स्ट्रॉन्ग होने लगती है। शाम को कैनाज अपने घर लौटती है, लेकिन फ्रेडी उसको सीक्रेटली फॉलो करता है और यहाँ वो एक हॉरिफाइंग चीज देखता है। रुस्तम घर के अंदर कैनाज को ब्रूटली मारता है, उसके साथ फिजिकल अब्यूज करता है। फ्रेडी ये सब देखकर शॉक हो जाता है। उसको बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं पाता। उसकी हेल्पलेसनेस क्लियरली दिखाई जाती है। इसी बीच मूवी हमें फ्रेडी के पास्ट के बारे में भी बताती है। फ्रेडी बचपन में एक ट्रॉमेटिक इंसिडेंट विटनेस कर चुका होता है। उसके फादर ने उसकी मदर को चीटिंग के डाउट में गोली मार दी थी और उसके बाद खुद को भी खत्म कर लिया था। ये हॉरिफाइंग सीन छोटे फ्रेडी ने अपनी आंखों से देखा था और वही ट्रॉमा उसके अंदर बचपन से ही दबा हुआ था। इसी वजह से फ्रेडी इमोशनली डैमेज था। इसी वजह से वो लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाता था और उसका कॉन्फिडेंस जीरो था। मूवी यहाँ बहुत अच्छे से दिखाती है कि फ्रेडी अंदर से कितना ब्रोकन इंसान था। एक दिन कैनाज क्लिनिक नहीं आती। फ्रेडी टेंशन में फिर उसको कॉल करता है। कैनाज बताती है कि वो नहीं आ पाएगी, लेकिन फ्रेडी एक्सक्यूज देता है कि ट्रीटमेंट चेक करना जरूरी है, वरना इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए वो उसे सिर्फ 5 मिनट के लिए मिलने को बोलता है। दोनों फिर एक पार्क में मिलते हैं और यहाँ फ्रेडी क्लियरली कैनाज के फेस पर मारपीट के निशान देखता है। कैनाज इमोशनल होकर अपनी एब्यूसिव मैरिड लाइफ के बारे में बताती है। फ्रेडी उसको थोड़ा सा कंफर्ट करता है, उसको इमोशनल सपोर्ट भी देता है। ये पहली बार था जब कैनाज को किसी ने जेन्युइनली समझा था। धीरे धीरे दोनों रेगुलर मिलने लगते हैं। कॉल्स, मीटिंग्स, कैफे डेट्स, स्मॉल कन्वर्सेशंस। फ्रेडी नए कपड़े खरीदता है, शूज लेता है, अपने अपीयरेंस पर काम करना स्टार्ट करता है। वो फाइनली खुश फील करने लगता है और धीरे धीरे कैनाज भी फ्रेडी के क्लोज आने लगती है। फिर एक दिन दोनों मूवी थिएटर में होते हैं और इमोशनल मोमेंट में वो लोग किस कर लेते हैं, लेकिन किस के तुरंत बाद कैनाज पैनिक कर जाती है। वो वहाँ से सडनली चली जाती है। फ्रेडी फिर पूरी रात उसको कॉल करता रहता है, लेकिन कैनाज रिस्पॉन्स नहीं देती। फ्रेडी टेंशन में फिर पागल होने लगता है। अगले दिन फ्रेडी उसके घर पहुँच जाता है। वहाँ वो देखता है कि रुस्तम ने कैनाज को बहुत बुरी तरीके से मारा है। कैनाज कम्प्लीटली ब्रोकन थी। यहाँ फ्रेडी फाइनली कन्फेस करता है कि वो कैनाज से प्यार करता है और उसे शादी करना चाहता है, लेकिन कैनाज उसको रियलिटी बताती है। वो बताती है कि वो ऑलरेडी मैरिड है और अगर रुस्तम को कुछ पता चल गया तो वो दोनों को मार सकता है। फ्रेडी उसको इमोशनली सपोर्ट करता है, लेकिन अब उसके दिमाग में एक डेंजरस थॉट एंटर कर चुका था। रात को फ्रेडी फिर घर पर होता है और वो अपनी आंटी पर्सिस को बताता है कि उसकी लाइफ में फाइनली कोई आ गया है, लेकिन वो ये नहीं बताता कि कैनाज ऑलरेडी मैरिड है। फ्रेडी अब फ्यूचर ड्रीम्स देखने लगता है, शादी, हैप्पी फैमिली, नॉर्मल लाइफ। लेकिन नेक्स्ट मीटिंग में फ्रेडी सडनली कैनाज से बोलता है कि अगर उन्हें साथ रहना है तो रुस्तम को हटाना पड़ेगा। कैनाज ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है। उसको लगता है फ्रेडी बिल्कुल भी पागल हो चुका है, लेकिन फ्रेडी कामली एक्सप्लेन करता है कि अगर कुछ नहीं किया गया तो कैनाज पूरी लाइफ एब्यूज सफर करती रहेगी। वो कन्विंस करता है कि यही उनके लिए ओनली ऑप्शन है। कैनाज फाइनली मान जाती है और दोनों फिर डिसाइड करते हैं कि कुछ दिन कांटेक्ट में नहीं रहेंगे। फ्रेडी अब प्लानिंग स्टार्ट करता है। वो पहले अपनी फादर की ओल्ड गन निकालता है।
रुस्तम पर नजर रखना स्टार्ट करता है। एक दिन फ्रेडी रुस्तम का पीछा करता है और उसका प्लान था कि गन से उसको वो मार देगा, लेकिन लास्ट मोमेंट पर फ्रेडी ट्रिगर पुल नहीं कर पाता क्योंकि वो नेचुरली किलर तो नहीं था। लेकिन सिचुएशन सडनली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। फ्रेडी की कार एक्सीडेंटली रुस्तम से टकरा जाती है और रुस्तम रोड पर गिर जाता है और यहाँ फ्रेडी के अंदर का फियर और डेस्परेशन उसको एक हॉरिफाइंग डिसीजन लेने पर मजबूर कर देता है। वो बार बार कार चढ़ाकर रुस्तम को वहाँ मार देता है। उस दिन बहुत हेवी रेन हो रही थी, रोड बिल्कुल सुनसान था, कोई विटनेस भी नहीं था और यही फ्रेडी ऑफिशियली एक नॉर्मल इंसान से किलर बन जाता है। लेकिन मूवी बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से ये दिखाती है कि फ्रेडी के लिए ये मर्डर रिवेंज नहीं था। उसको लग रहा था कि वो अपने प्यार को बचा रहा है। उसके दिमाग में वो हीरो था, विलेन नहीं। अब मर्डर के बाद फ्रेडी अपनी गांव वाले फार्म हाउस चला जाता है। वो एक हफ्ते तक नहीं रहता है। दूसरी तरफ पुलिस हिट एंड रन केस इन्वेस्टिगेट कर रही होती है, लेकिन उनके पास कोई सॉलिड एविडेंस नहीं होता। एक वीक के बाद फ्रेडी फाइनली खुश होता है। उसको लगता है कि अब वो और कैनाज फाइनली साथ रह सकते हैं। वो एक्साइटमेंट में कैनाज के घर जाता है, लेकिन जैसे ही घर का डोर खुलता है फ्रेडी की दुनिया लिटरली टूट जाती है। अंदर कैनाज किसी और आदमी के साथ होती है। उस आदमी का नाम रेमंड होता है और यहाँ शॉकिंग ट्रूथ रिवील होती है। कैनाज और रेमंड ऑलरेडी रिलेशनशिप में होते हैं। उन्होंने फ्रेडी को सिर्फ एक पॉन की तरह यूज किया था। वेडिंग में स्माइल, क्लिनिक विजिट्स, इमोशनल टॉक्स, लव सब एक प्लान का पार्ट था। उन्हें बस एक इनोसेंट और इमोशनली वीक इंसान चाहिए था जो रुस्तम को उनके रास्ते से हटा सके और फ्रेडी परफेक्ट टारगेट था। फ्रेडी कम्प्लीटली शैटर्ड हो जाता है ये सुनकर। वो कैनाज पर गुस्सा करता है, लेकिन रेमंड उसको ब्रूटली पीट देता है। कैनाज फ्रेडी को इंसल्ट करती है और कहती है कि अगर वो दोबारा उनके पास आया तो वो पुलिस को सब बता देगी। ये सुनकर फ्रेडी अंदर से बिल्कुल भी टूट जाता है और फिर वो घर लौट आता है। घर लौटकर फ्रेडी रात भर रोता रहता है। उसकी लव स्टोरी ऑफिशियली खत्म हो चुकी थी। अब मूवी का टोन और डार्क हो जाता है। फ्रेडी नॉर्मल लाइफ में वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से वो कम्प्लीटली ब्रोकन था। दूसरी तरफ कैनाज और रेमंड सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। कैनाज रिवील करती है कि वो रुस्तम के रेस्टोरेंट बिजनेस के लिए 2 साल से वेट कर रही थी। अब रुस्तम मर चुका था, बिजनेस उनका हो चुका था और फ्रेडी का यूज भी कंप्लीट हो गया था। यहाँ ऑडियंस को क्लियरली समझ आ जाता है कि असली विलेन्स कौन है। फ्रेडी इमोशनल था, लेकिन कैनाज और रेमंड मैनिपुलेटिव और सेल्फिश थे। एक दिन फ्रेडी फिर उनके रेस्टोरेंट में जाता है। वहाँ दोनों इंटेंशनली उसको ह्यूमिलेट करते हैं। रेमंड शेक में थूक कर फ्रेडी को देता है और फ्रेडी वो शेक बिना रिएक्शन के ही पी लेता है। ये सीन बहुत ही डिस्टर्बिंग था क्योंकि यहाँ फ्रेडी इमोशनली नम हो चुका होता है। कैनाज फ्रेडी से पूछती है कि वो चाहता क्या है। तब फ्रेडी सिर्फ एक चीज कहता है, उसको बस सच्चे दिल से एपोलॉजी चाहिए। लेकिन दोनों उसका और मजाक उड़ा देते हैं। रेमंड उसको फिजिकली अटैक करता है, धमकी देता है और बताता है कि उनके पास फ्रेडी के मैसेजेस और फोटोज है। यहाँ फ्रेडी को समझ आ जाता है कि जब तक एविडेंस एग्जिस्ट करेगा वो सेफ नहीं है और यही से उसका डेंजरस रिवेंज प्लान स्टार्ट होता है। फ्रेडी अब साइलेंटली प्लानिंग करता है। वो कैनाज की एलर्जीज के बारे में नोट्स बनाता है, मैसेजेस और फोटोज का प्लान बनाता है। वो एक डुप्लीकेट की बनवाता है और एक दिन जब कैनाज और रेमंड घर पर नहीं होते, फ्रेडी उनके घर एंटर करता है। सबसे पहले वो कैनाज के फेस वॉश में डिश वॉशर मिक्स कर देता है क्योंकि उसे इसे एलर्जी थी। फिर वो एंटी एलर्जी पिल्स भी हटा देता है। उसके बाद वो उनके फूड में स्लीपिंग पिल्स मिला देता है। रात को दोनों अनकॉन्शियस हो जाते हैं। तब फ्रेडी घर में वापस एंटर करता है। कैनाज के फोन से मैसेजेस डिलीट करता है, रेमंड के फोन से फोटोज भी डिलीट करता है और रेमंड को अनकॉन्शियस स्टेट में ही मारकर अपना रिवेंज भी लेता है। फिर फ्रेडी रेमंड की कार का ब्रेक ऑयल निकाल देता है और अगली सुबह कैनाज को सीवियर एलर्जी हो जाती है। वो पैनिक कर जाती है। एंटी एलर्जी मेडिसिन भी नहीं मिलता उसको। दोनों हॉस्पिटल के लिए फिर निकलते हैं, लेकिन ब्रेक फेल होने की वजह से उनकी कार एक्सीडेंट का शिकार हो जाती है। थैंकफुली उन्हें ज्यादा इंजरी नहीं होती।
लेकिन अब उन दोनों का दिमाग में फियर एंटर हो चुका होता है। नेक्स्ट लेवल साइकोलॉजिकल टॉर्चर स्टार्ट हो चुका था। अगले दिन उनके रेस्टोरेंट में एक और डिजास्टर होता है। एक कस्टमर फूड में लिजर्ड मिलने की कंप्लेन करता है। फूड सेफ्टी अथॉरिटी रेस्टोरेंट टेम्पररी बंद कर देती है। जिस बिजनेस के लिए कायनास ने इतना बड़ा गेम खेला था, वही बिजनेस अब बर्बाद होने लगता है। इसी बीच फ्रेडी उनके घर जाकर रेमंड के लैपटॉप में कुछ करता है और फिर सडनली रेमंड के सोशल मीडिया अकाउंट से उनकी इंटीमेट फोटोज अपलोड हो जाती है, साथ ही ऑफेंसिव कैप्शंस भी। कैनास फ्यूरियस हो जाती है, उसको लगता है रेमंड ने ये किया है, लेकिन ऑडियंस जानती है कि ये सब फ्रेडी कर रहा था। अब कैनास को समझ आ चुका था कि फ्रेडी उनकी लाइफ सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय कर रहा था। दोनों फ्रेडी के घर पहुंचते हैं, उसको ब्रूटली पीटते हैं, लेकिन फ्रेडी ऑलरेडी ये प्रेडिक्ट कर चुका था। उसने पुलिस को इनडायरेक्टली इन्वॉल्व कर दिया होता है इसमें। पुलिस फिर आ जाती है और कैनास पुलिस को फ्रेडी के अगेंस्ट सब बताने की कोशिश करती है। वो बताती है कि फ्रेडी स्टॉकर है, उसने रुस्तम को भी मारा है, ब्लैकमेल भी किया है और ब्रेक भी फेल किया है गाड़ी का, सब कुछ। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, सारे मैसेजेस और एविडेंस ऑलरेडी डिलीट हो चुके थे। पुलिस को उनकी स्टोरी बिलीवेबल भी नहीं लगी। फ्रेडी एक रेस्पेक्टेड डॉक्टर था और कैनास के पास कोई प्रूफ नहीं था। पुलिस उन दोनों को वार्निंग देकर भेज देती है। यहाँ फ्रेडी का साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुका था। अब कैनास और रेमंड अब फ्रेडी से जेन्युइनली डरने लगते हैं। वो घर पर सीसीटीवी कैमरा भी लगाते हैं और रेमंड अपनी फ्रेंड के साथ फ्रेडी के घर तोड़फोड़ करने जाता है। वो एक बुलेट भी छोड़ देता है ताकि फ्रेडी को डरा सके। इसी बीच फ्रेडी अपनी आंटी पार्सिस से अपनी मदर के अफेयर के बारे में बात करता है। पार्सिस कंफर्म करती है कि फ्रेडी के फादर का डाउट सच था। ये बात फ्रेडी फाइनली एक्सेप्ट कर लेता है। मूवी यहाँ एक पैरेलल ड्रॉ करती है। जैसे फ्रेडी का फादर ने बिट्रेयल फेस किया था, वैसे ही फ्रेडी भी बिट्रेयल फेस कर रहा था। लेकिन डिफरेंस ये था कि फ्रेडी इमोशनली अनस्टेबल स्टेट में था। रात को फ्रेडी फिर घर आता है और तोड़फोड़ देखकर कैनास को कॉल करता है। वो बुलेट का मेंशन भी करता है। कैनास इंस्टेंटली समझ जाती है कि फ्रेडी सब समझ गया है। फिर दोनों फ्रेडी को मेंटली टॉर्चर करने का फाइनल स्टेप लेते हैं। वो रिवील करते हैं कि हार्डी, फ्रेडी का टर्टल, अब जिंदा नहीं है, उन्होंने उसे मार दिया। ये सुनते ही फ्रेडी कम्प्लीटली कोलैप्स्ड हो जाता है। हार्डी उसका सिर्फ पेट ही नहीं था, वो उसका ओनली फ्रेंड था, उसका इमोशनल सपोर्ट और उसका फैमिली मेंबर। अगले दिन फ्रेडी हार्डी को ब्यूरी करता है और यही उसके अंदर बची हुई ह्यूमैनिटी भी खत्म होने लगती है। अब फ्रेडी रिवेंज नहीं, जजमेंट मोड में एंटर कर चुका था। फ्रेडी एक होमलेस आदमी को पैसा देता है और उसको पुलिस के पास फेक विटनेस स्टेटमेंट देने को बोलता है। होमलेस आदमी पुलिस को बताता है कि उसने रुस्तम के एक्सीडेंट वाली रात एक स्पेसिफिक कार देखी थी। हाफ नंबर प्लेट भी याद होती है। पुलिस ट्रेसिंग स्टार्ट करती है और कार फ्रेडी की निकलती है। पुलिस फ्रेडी से इंटरोगेशन करती है। फ्रेडी प्रिटेंड करता है कि वो डरा हुआ है। वो पुलिस को बताता है कि कैनास और रेमंड ने रुस्तम को मारा है और जब फ्रेडी को सच पता चला तो दोनों उसको थ्रेटन करने लगे। फ्रेडी क्लेवरली वो थ्रेटनिंग मैसेज भी पुलिस को दिखाता है जो एक्चुअली उसने खुद भेजा था। वो सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को देता है। अब सारे प्रूफ्स कैनास और रेमंड के अगेंस्ट जाने लगते हैं। पुलिस का सस्पिशन ऑफिशियली उस दोनों पर शिफ्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट डे पुलिस कैनास और रेमंड को स्टेशन बुलाती है और यहाँ फ्रेडी का फाइनल ट्रैप एक्टिवेट होता है। फ्रेडी उन दोनों को ही कॉल करता है। वो बोलता है कि सब कुछ खत्म कर देते हैं, बस एक बार मिल लो। वो अपनी फार्म हाउस की लोकेशन भेजता है, साथ ही एक सूटकेस लेने को बोलता है। कैनास और रेमंड डिसाइड करते हैं कि वो फार्म हाउस जाकर फ्रेडी को मार देंगे, लेकिन ऑब्वियसली फ्रेडी का प्लान ऑलरेडी उनसे कई स्टेप्स आगे होता है। फार्म हाउस पर फ्रेडी गन के साथ वेट कर रहा होता है, लेकिन कैनास चालाकी दिखाकर इमोशनल मैनिपुलेशन से फ्रेडी से गन ले लेती है, लेकिन गन एम्प्टी था और नेक्स्ट सेकेंड फ्रेडी उन दोनों को इलेक्ट्रिक शॉक देकर अनकॉन्शियस कर देता है। इसके बाद दोनों को डेंटल चेयर्स पर फ्रेडी बांध कर रखता है। दूसरी तरफ पुलिस नोटिस करती है कि कैनास और रेमंड स्टेशन नहीं आए। उनके घर के सीसीटीवी में वो सूटकेस के साथ निकलते हुए देखते हैं। पुलिस को लगता है कि दोनों भागने की प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब फ्रेडी का ट्रैप परफेक्टली वर्क कर रहा था। फार्म हाउस में फ्रेडी फाइनली अपना एंगर रिलीज करता है
वो कायनाज और रेमंड को कन्फ्रंट करता है। वो बोलता है कि सब कुछ टॉलरेट कर लेता, लेकिन हार्डी को नहीं। कायनाज लास्ट मोमेंट पर भी मैनिपुलेशन ट्राई करती है। वो प्रिटेंड करती है कि फ्रेडी से प्यार करती थी वो, और हार्डी को रेमंड ने मारा है। फ्रेडी का अटेंशन रेमंड पर फिर शिफ्ट हो जाता है। रेमंड इतना डर जाता है कि वो कंट्रोल खो देता है, और फिर फ्रेडी एक हॉरिफाइंग रिवेंज लेता है। क्योंकि वो डेंटिस्ट था तो वो क्या करता है, रेमंड के एक एक दांत निकालने लगता है। यहाँ पे सीन बहुत ही डिस्टर्बिंग था। उसके बाद फ्रेडी रेमंड को जिंदा ही गाड़ देता है। फिर वो कायनाज के पास आता है। वो उसको पियानो प्ले करने के लिए बोलता है, लेकिन कायनाज को पियानो प्रॉपरली पकड़ना भी नहीं आता। यहाँ रिवील होता है कि उसे फ्रेडी के क्लोज आने के लिए फ्रेडी के मदर के नाम पर भी झूठ बोला था। ये सुनते ही फ्रेडी का लास्ट इमोशनल कनेक्शन भी टूट जाता है। वो कायनाज के भी सारे दांत एक एक कर निकाल देता है और उसको भी जिंदा गाड़ देता है। फाइनल सीन में फ्रेडी दोनों ग्रेव्स के बीच लेट कर हंस रहा होता है। वो एक्सेप्ट करता है कि वो आज भी कायनाज से प्यार करता है, लेकिन साथ ही वो ये भी मानता है कि जो हुआ उसमें गलती कायनाज की भी थी। और इसी डिस्टर्बिंग नोट के साथ मूवी एंड हो जाती है। ये मूवी सिर्फ एक किलर की स्टोरी नहीं थी दोस्तों, ये एक इमोशनली डैमेज्ड इंसान की कहानी थी। फ्रेडी नेचुरली इविल नहीं था, वो बस लोनली था, इमोशनली ब्रोकन था और प्यार के लिए डिस्परेट था। लेकिन जब किसी ऑलरेडी ब्रोकन इंसान को मैनिपुलेशन और बिट्रेयल मिलता है ना, तब वो डेंजरस बन जाता है। तो दोस्तों ये थी फ्रेडी मूवी की पूरी साइकोलॉजिकल थ्रिलर स्टोरी सिंपल हिंदी में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि आपको मूवी का सबसे शॉकिंग सीन कौन सा लगा। और अभी स्क्रीन पर जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है उसे बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि उसकी स्टोरी इस मूवी से भी ज्यादा डार्क और माइंड ब्लोइंग है।